नमस्ते मेरे छात्र मित्रों, मैं सौ उगले जयश्री सुनील, गोखले एजुकेशन सोसाइटी, श्री जयराम भाई हाई स्कूल, नासिक रोड। आज हम देखने वाले हैं हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी, पाठ क्रमांक 4 जोकर। पाठ का हमारे नाम ही जोकर है। पढ़ो, समझो और लिखो। पाठ क्रमांक 4 जोकर। मुहावरे और कहावतें। भाषा को स्पष्ट और प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर लोकोक्तियां शब्द लिया गया है, इसका मतलब है कहावतें। कहावतें और लोकोक्तियां दोनों एक ही है। जो बात सीधे शब्दों से कही जाने पर कहने वाले का भाव पूरा पूरा प्रकट नहीं करती, वही बात मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके सुचारू रूप से प्रकट की जाती है। यानी अपना कहना जो है कम से कम शब्दों में व्यक्त करना। जैसे मुहावरा एक वाक्यांश होता है। वाक्यांश मतलब क्या? वाक्य का कुछ अंश जो साधारण अर्थ का बोध न करवाकर किसी विशेष का अर्थ बोध करवाता है। मुहावरे के अंत में प्राय यानी हमेशा किसी क्रिया का सामान्य रूप लगा होता है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, सौंदर्य, सरसता, स्वाभाविकता आ जाती है। जिस प्रकार हम किसी ललना को, किसी स्त्री को आभूषणों द्वारा सजाते हैं जिससे उसका रूप और भी निखर जाता है, उसी प्रकार मुहावरे और कहावतें भी भाषा का सौंदर्य बढ़ाने वाले अलंकार ही होते हैं। और इसीलिए मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, सौंदर्य, सरसता और स्वाभाविकता आ जाती है। लोकोक्ति भी एक अनुभव युक्त वाक्य होता है जो कि एक लोक प्रसिद्ध कहावत भी होती है। इसमें किसी अप्रस्तुत कथन का सहारा लेकर प्रस्तुत अर्थ को प्रकट करने की क्षमता होती है। यह एक पूरे वाक्य के रूप में प्रयुक्त होती है। मतलब वह जो कहावत है वह एक पूरा वाक्य होती है और मुहावरा केवल वाक्यांश। यह बिना किसी हेर फेर किए प्रयुक्त हो सकती है। यानी कि पहले से मुंह के द्वारा जैसी कही होती है वैसी ही आगे चलती जाती है। वह लोकोक्ति या कहावत होती है। लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करते समय इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसका अर्थ बिगड़ न पाए। तो मुहावरे और लोकोक्तियां दोनों तो एक जैसे ही लगते हैं, दोनों का उपयोग वाक्य में ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनमें अंतर है। अंतर यानी भेद। तो दोनों में क्या अंतर है, क्या भेद है? मैंने अभी अभी आपको बताया कि मुहावरा केवल वाक्य का अंश होता है यानी वाक्यांश होता है, जबकि कहावत या लोकोक्ति जो है वह एक पूरा वाक्य होती है। इसका दूसरा अंतर है, मुहावरे अपने शाब्दिक अर्थ को न अपनाकर किसी विशेष रूप में प्रकट होते हैं, जबकि लोकोक्तियों में या कहावतों में किसी अप्रस्तुत कथन का सहारा लेकर प्रस्तुत अर्थ को प्रकट करने की क्षमता होती है। तीसरा इसका अंतर है, मुहावरों का प्रयोग हमेशा वाक्य के प्रसंग में होता है, जबकि कहावत का प्रयोग हमेशा एक स्वतंत्र रूप में होता है और वह अपने आप में ही एक वाक्य होती है और इसका प्रयोग किसी कथन के समर्थन में होता है। तो आज हम यह पाठ देखने वाले हैं। पढ़ो, समझो और लिखो। यानी हमें पढ़कर यह सब समझना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। पाठ क्रमांक 4 जोकर। प्रस्तुत पाठ में मुहावरों और कहावतों के द्वारा अपनी बात को कम से कम शब्दों में व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया गया है। यहाँ पर अध्ययन कौशल भी दिया गया है, जैसे कि इन मुहावरों और कहावतों का यहाँ पर चित्र दिखाया गया है, जिसके द्वारा हमें वह मुहावरा या कहावत तैयार करनी है। यहाँ पर हम पहला चित्र यदि ले ले तो उसमें दिखाई दे रहा है घर, मुर्गी और दाल।
तो इस पर आधारित यह कहावत बन जाती है, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर यानी इसका अर्थ है कि जो सहजता से प्राप्त होता है उसका कम महत्व होता है। दूसरा जो चित्र है वहां पर अंक दिखाई दे रहे हैं 9, 2 और 11, यानी 9, 2, 11 होना, यह एक मुहावरा है यानी कि भाग जाना। तो इस पाठ में बहुत सारे जोकर के चित्र हमें दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए इसका नाम जोकर रखा है। जोकर का काम क्या है? क्या करता है जोकर? तो जोकर हमें सर्कस में दिखाई देता है। उसका काम क्या होता है? लोगों को हंसाना, लोगों को खुशी देना। हंसने का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, या महत्वपूर्ण बात यह है हमारे जीवन की, हमें जीवन में हंसना चाहिए। और हंसने से कहते हैं कि हमारी आयु भी बढ़ जाती है, यानी हम स्वस्थ और सुखी रहते हैं, इसीलिए हमें हंसना भी चाहिए। तो जोकर इस शब्द के आधार पर ही यहाँ पर कुछ मुहावरे और कहावतें दी गई हैं। जैसे कि पहला है, देखो जोकर का चित्र दिखाया गया है, एक रस्सी पर वह खड़ा है और कुछ करतब दिखा रहा है। जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। जान पर खेलना यानी प्राणों की परवाह न करना। वह बेचारा तो इतना माहिर या कुशलता पूर्ण नहीं होता है, लोगों को हंसाने के लिए कुछ भी करता है, तो वह अपनी जान पर खेलता है, यानी कि अपने प्राणों की परवाह नहीं करता। दूसरा है यहाँ पर, जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। ठहाका लगाना यानी जोर जोर से हंसना, चाहे हंसी आए या न आए, हंसी के जैसा कुछ हो या न हो, फिर भी वह जोर से हंसी आई है ऐसा नाटक करता है, उसे कहते हैं ठहाका लगाना, जोर से हंसना। तीसरा चित्र जो है यहाँ पर वह कुछ उदास दिखाई दे रहा है। देखो, उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन मसोस कर रह गया। मन मसोस कर रह जाना यानी कुछ न कर पाना, नाराज होना। यदि वह कुछ करे और उसे उचित प्रतिसाद यदि प्रेक्षकों में से उसे न मिले तो वह बेचारा नाराज हो जाता है, मन मसोस कर रह जाता है, यानी कुछ नहीं कर पाता, चुप रहता है। अगला चित्र देखिए, चौथा। खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर फूला नहीं समाया। तो यदि हमें कुछ अच्छा लगता है तो हमें उस व्यक्ति से कह देना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा किया। ऐसी आदतें बहुत कम लोगों को होती हैं। तो कुछ बच्चों ने सर्कस के बाद उस जोकर को जाकर यह बताया कि आपने जो कुछ भी किया, हमें हंसाया, वह बहुत अच्छा था। तो वह फूला नहीं समाया। फूला न समाना यानी बहुत खुश होना, तो वह खुश हो गया। पांचवा है, एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। देखो, दंग रह गया, दंग रह जाना यानी आश्चर्य करना। वह भी आश्चर्य में पड़ गया, अचरज में पड़ गया कि मेरी नकल इसने कैसे कर ली। दंग रह जाना, आश्चर्य करना। छठा जो है वह देखिए, जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। यहाँ पर उसकी आंखें भी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है। देखो, आंखें दिखाना यानी गुस्सा करना। कुछ बच्चे क्या होते हैं, शांत नहीं बैठते, कुछ न कुछ करते रहते हैं, शोरगुल, जिसके कारण उसकी काम में रुकावट आती है, बाधा आती है, और इसीलिए वह उन बच्चों को आंखें दिखाकर शांत रहने के लिए कह रहा था। आंखें दिखाना यानी गुस्सा करना। अगला चित्र है देखिए, और सातवां हमारा कहावत है यह, मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के करतबों का श्रेय लेता है। अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। इसका अर्थ है अवसरवादी होना, उस अवसर का लाभ उठाना।
अब सर्कस में अकेला जोकर तो होता नहीं, बहुत सारे करतब दिखाने वाले कलाकार होते हैं। ऐसी करतबें दिखाते हैं जिससे लोग खुश हो जाते हैं और बाद में यह जोकर आता है और कुछ एकाध ऐसी करतब दिखाता है, लोग हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं। इसका अर्थ यह वह ऐसे जताता है लोगों को कि पूरा यह करतब मैंने ही दिखाया है, ऐसा श्रेय वह खुद लेता है। इसीलिए यहाँ पर यह कहावत बताई गई है कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, यानी उस अवसर का उसने लाभ उठाया। आठवीं भी एक कहावत है, देखो, गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है। यह तो ऐसा ही हुआ ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ है अपना दोष छिपाने के लिए औरों की कमी बताना। खुद को गाना तो गाना आता नहीं है, लेकिन कहता है कि मैं अच्छा गा सकता था लेकिन मेरा गला अभी खराब है। इसका अर्थ यह हुआ नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी अपना दोष छिपाने के लिए दूसरों का दोष ढूंढना या निकालना। देखिए, इस पाठ द्वारा हमें मुहावरों और कहावतों का महत्व समझाया गया है। इसी प्रकार वहां पर सिर्फ जोकर शब्द पर आधारित या जोकर से संबंधित ही सिर्फ मुहावरे बताए गए थे। उसी तरह मैंने यहाँ पर कुछ अलग मुहावरे भी आपके अभ्यास के लिए या आपकी पुनरावृत्ति करने के लिए दिए हैं। देखो, पहला है तय करना। यहाँ पर अर्थ है उसका निश्चय करना। तय करना अर्थ है निश्चय करना, और उसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? राम ने आज से तय कर लिया कि वह पढ़ाई करेगा। यहाँ पर देखिए, हमें मुहावरा सिर्फ लिखना नहीं है, तो उसका अर्थ हमें पहले लिखना है और फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। जब हम इस वाक्य में प्रयोग करते हैं इस मुहावरे का, तो उसे हमें अधोरेखांकित भी करना चाहिए, जिससे पता चलता है कि यह मुहावरा इस वाक्य में प्रयोग किया गया है। दूसरा है चकित होना। चकित होना इसका अर्थ है आश्चर्य करना। दादी के अचानक आने पर मैं चकित हो गया। दादी माँ गांव में रहती है और अचानक उसे अपने सामने पाकर मैं तो चकित ही हो गया कि अरे, कैसे दादी माँ अचानक आ गई। आश्चर्य करना। तीसरा है यहाँ पर आंख लगना। आंख लगना यानी नींद आना। किताब पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई, मतलब किताब पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई। तो हमें इन मुहावरों का प्रयोग करते वक्त उनके अर्थ का वाक्य में प्रयोग नहीं करना है, बल्कि जो मुहावरा दिया जाता है उसी का ही हमें वाक्य में प्रयोग करना होता है। यह बात आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। आंखें दिखाना, गुस्सा करना। पिता के आंख दिखाने पर भी शाम पर कोई असर नहीं हुआ। आंख दिखाना, गुस्सा करना। पिताजी ने उस पर गुस्सा किया, फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। पांचवा है फूला न समाना, यानी कि इसका अर्थ है बहुत खुश होना। कक्षा में प्रथम आने पर रीना फूला न समाई, मतलब बहुत खुश हो गई। फूला न समाना उसी तरह जैसा कि वैसा ही वहां पर लिया गया है वाक्य में। छठा है 9-2-11 होना, भाग जाना। चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गया, यानी चोर पुलिस को देखकर भाग गया। तो हमने यही मुहावरा यहाँ पर वाक्य में जैसे कि वैसा ही लिया है। नाक में दम करना, तंग करना। बच्चों ने नाक में दम कर दिया है। आठवां है उल्लू बनाना, यानी मूर्ख बनाना। अनुज ने अपने मित्रों को उल्लू बनाया। कमर कसना, जिसका अर्थ है युद्ध के लिए तैयार हो जाना। सैनिकों ने शत्रु पक्ष को ललकार दी और कमर कस ली। 10वां है हाथ मलना, यानी पछताना। समय का सदुपयोग न करने वाले
बाद में हाथ मलते हैं, यानी कि एक बार वक्त बीत जाता है तो पछताने के अलावा कोई चारा नहीं होता। हाथ मलना, पछताना। उसी प्रकार कहावतें भी है देखो। पहली कहावत जो है यह अपने आप में एक पूरा वाक्य होती है कहावत। देखिए, जैसे कि मुहावरा देखा हमने, वाक्यांश होता है और यह पूरा वाक्य। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी इसका अर्थ है हानि होने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं। साल भर राम ने पढ़ाई नहीं की और कम अंक मिले और इसीलिए अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वक्त तो बीत गया, अब पछताने से क्या फायदा। दूसरा, यहाँ पर कहावतों को भी मैंने अधोरेखांकित करके दिखाया। देखो, आपको भी लिखते समय कहावतों को इसी प्रकार वाक्य में अधोरेखांकित करना है। दूसरी है कहावत, आ बैल मुझे मार, यानी इसका अर्थ है स्वयं मुसीबत बुलाना। तुम्हें काम पर रखकर मैंने तो कहावत सिद्ध कर दी, आ बैल मुझे मार। तीसरी कहावत है, काला अक्षर भैंस बराबर, अर्थात निरक्षर होना। वाक्य है उसका, मैं अनपढ़ हूं इसलिए मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। चौथा वाक्य, चौथी कहावत, चोर की दाढ़ी में तिनका, अर्थात दोषी के मन में डर होना। जो दोषी होता है वह हमेशा डरा हुआ होता है। पुलिस चोरी के बारे में पूछताछ कर रही थी कि नौकर भागने लगा। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। पांचवी कहावत है, दूध का दूध और पानी का पानी करना, यानी निष्पक्ष न्याय करना। वाक्य प्रयोग देखिए उसका, संजय ने चालें तो बहुत चली पर जज के फैसले ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इसी प्रकार हमें यहाँ पर स्वाध्याय में भी कुछ मुहावरों और कहावतों का वाक्य प्रयोग करना है। आपके लिए यहाँ पर यह एक स्वाध्याय है। निम्नलिखित मुहावरों तथा कहावतों का वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे कि पहला है पापड़ बेलना। पापड़ बेलना यानी बहुत श्रम या कष्ट करना या बहुत प्रयास करना। दूसरा है घोड़े बेचकर सोना, यानी नींद आ जाना, निश्चिंत होकर सोना। आकाश पाताल एक करना, बहुत प्रयास करना, बहुत प्रयत्न करना। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, यह कहावत है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इसका अर्थ है बहुत परिश्रम करने पर कम फल की प्राप्ति होना। आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब दुगना फायदा होना। यहाँ पर आपको यह मुहावरे और कहावतें दी गई हैं जिसका अर्थ आपको लिखना है और अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। जब आप वाक्य में इनका प्रयोग करोगे तो वे जैसे हैं उसी प्रकार उन्हें वाक्य में प्रयोग करना है आपको, न कि उसके अर्थ को। यह आपको याद रखना है। धन्यवाद।